रोहितास की आंखों में आंसू हैं, छोटा सा बच्चा है। रोहितास भी कहने लगा भैया अब अकेले में रहना सीख लो, अब अकेला खेलना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा भाई अब तुम्हें छोड़ करके जा रहा है। मेरे बंधुओं, ये समय है महाराज, समय पता नहीं कब बदल जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। कहां राजा थे और कहां राजा थे और कहां आज गरीब हो गए। कुछ भी नहीं है महाराज के पास। समय समय का समय है, समय बदलते महाराज कभी टाइम नहीं लगता है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, हे प्रभु, इंसान को गरीबी देने से पहले दुख दे दे, भगवान गरीबी देने से पहले व्यक्ति को मौत दे दे तो अच्छा है। क्योंकि बंधुओं, मौत एक बार आती है और गरीबी बार बार आती है। क्योंकि पड़ोसी जो होता है, जब व्यक्ति का बुरा टाइम चलता है तो जो पड़ोसी के लोग होते हैं वो मजाक उड़ाने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं। एक बात याद रखना बंधुओं, अगर हमारे पास गरीबी है, अगर हमारे पास किसी भी चीज की कमी है, तो मैया कभी पड़ोसी को नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास गरीबी आ गई। अगर तुम बताने लगोगे कि हमारे पास गरीबी आ गई, तो वो पड़ोसी भी मजाक बनाने लगेंगे। महाराज हरिश्चंद्र कहां राजा थे और कहां आज उस नगर को छोड़ करके बिकने को तैयार हुए, जा रहे हैं नगर छोड़ करके। समय समय की बात है, ऐसा ही नहीं बंधु। अरे बलिहारी बलिहारी और समय की बलिहारी, बारे बात समय, बारे बात समय, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। अरे समय बदली गो राजा नरसिंह को, समय बदली गो राजा नरसिंह को, समय अड़ी रे तमी गाड़ी समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। समय बदली गो राजा दशरथ को, समय बदली गो, समय बदली गो राजा दशरथ को, समय बदली गो। अरे रूठी महल में रानी समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी। बंधु, आज महाराज हरिश्चंद्र रोते हुए बिलखते हुए तीनों प्राणी जा रहे हैं, काशी की ओर जा रहे हैं। विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं, पीछे रोहितास रानी तारावती जा रही है। विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, चले आओ, अगर इस प्रकार से इतनी धीरे धीरे चलोगे तो काशी में संजा हो जाओगी, पहुंच भी नहीं पाओगे। इस प्रकार चलोगे तो सुबह तक भी नहीं पहुंचा जाएगा, जल्दी से डग धर लो, जल्दी से चले आओ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मेरी प्यारी रानी पर चला नहीं जा रहा, मेरे बेटा रोहितास पर चला नहीं जा रहा है महाराज। उसी समय चले हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं।
क्या देखा है, रोहितास को बहुत तेज प्यास लग रही है। और जैसे ही प्यास लग रही है और जैसे ही प्यास लगी है, रोहितास कहने लगा माँ मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। रोहितास बैठ जाता है, चला नहीं जाता है। विश्वामित्र ने पीछे को नजर घुमाई, जवाब दिया कैसे बैठ गए, चला नहीं जाता है, अगर ऐसे चलोगे तो कैसे काम चलेगा, चले आओ जल्दी आओ। जवाब दिया है महाराज मेरे पुत्र को बहुत तेज प्यास लग रही है, उससे चला नहीं जाता है, महाराज जरा थोड़ी देर आराम कर लेने दो। इतनी देर में विश्वामित्र पास आते हैं, बोले जवाब दिया लो ये मेरा कमंडल और इसे पानी पिला दो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज मैं पानी नहीं पिला सकता, अगर महाराज अगर प्यारा रोहितास अगर पानी पीना चाहता है तो तुम ही जाकर के पिला दो, मैं अपने हाथों से पानी नहीं पिलाऊंगा। उसी समय जवाब दिया है विश्वामित्र रोहितास के पास पहुंच गए, कहने लगे देख लो तुम्हारा पिता तो तुम्हें ही नहीं चाहता, अरे तुम्हें ही मारना चाहता है, तुम्हें पानी पिलाने को भी मना कर रहा है, ऐसा करो तुम पानी पी लो। उसी समय रोहितास ने रोकर के जवाब दिया अरे बाबा क्या पागल हो गए हो, जवाब दिया है रोकर रोहित ने जवाब दिया ओ बाबा तुम तो ज्ञानी। जवाब दिया है रोकर रोहित ने जवाब दिया ओ बाबा तुम तो ज्ञानी हो, पानी की हमें जरूरत ना, हम खुद ही पानी पानी है। जवाब दिया है महाराज अरे मुझे पानी की जरूरत नहीं है, हम तो पहले से ही खुद पानी पानी है। बोला है रोहितास पानी की हमें जरूरत ना, हम खुद ही पानी पानी है। और करजसी सपैर रखो भयो हम बने कलंकन सारी है। जवाब दिया है महाराज अरे हमें पानी की जरूरत नहीं है, अरे महाराज तुम तो पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा राज्य रहेगा जब तक मैं पानी से हाथ भी नहीं लगा सकता। विश्वामित्र कहने लगे फिर क्यों पड़े हो, चलो देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी चलो उठो देरी हो रही है। महाराज चले हैं, तीनों प्राणी चले हैं, कहां पहुंच जाते हैं काशी में। और जैसे ही काशी में पहुंच जाते हैं आवाज लगाने लगे अरे काशी के लोगों तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं, अगर किसी को जरूरत हो तो आकर के खरीद लो, चले आओ, अरे कीमत ज्यादा नहीं है थोड़ी कीमत है, चले आओ जल्दी आ जाओ। महाराज सुबह से संध्या हो गई लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं आया। और जैसे ही खरीदने वाला नहीं आया विश्वामित्र कहने लगे जब कोई खरीदने वाला नहीं आया तो हमारा काम कैसे चलेगा। जवाब दिया है सुबह से शाम हो गई। बोले हैं विश्वामित्र तीन प्राणी कब से बिकने को खड़े और ये निवाला ना फिर मैं क्या।
जवाब दिया है। विश्वामित्र कहने लगे सुबह से संध्या हो गई, कोई खरीदने ही नहीं आया। बोले 3 प्राणी कब से बिकने को खड़े, लेने वाला ना आया तो मेरा कीमत ज्यादा नहीं केवल थोड़ी यही, कीमत ज्यादा नहीं केवल थोड़ी यही, फिर भी लेने ना आए तो मेरा। जवाब दिया है सुबह से संध्या हो गई, कोई खरीदने वाला नहीं आया, लेकिन क्या देखा है कि इतनी देर में एक मेहतर आ जाता है। और जैसे ही मेहतर आता है विश्वामित्र से पूछता है महाराज बताइए खरीदना है? बोले हाँ खरीदना है। बोले महाराज इस पुरुष की क्या कीमत है? जवाब दिया 20 बार सोना। बोले महाराज कुछ कीमत ज्यादा नहीं है। बोले खरीदो या मत खरीदो, कीमत अब हम बिल्कुल कम नहीं करेंगे, अगर 20 बार सोना देना हो तो खरीदो, नहीं तो चले जाओ। जवाब दिया एक मेहतर ने महाराज इससे पूछ लो मरघट का काम है, मरघट का काम कर लेगा या नहीं कर लेगा? हरिचंद हाथ जोड़ करके जवाब दिया महाराज अगर मरघट से भी कोई घटिया काम होगा फिर भी मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे लिए खरीद लीजिए। आज मेरे बंधुओं क्या काम किया है, कालू मेहतर ने 20 बार सोना दे करके महाराज हरिचंद को खरीद लिया है। उधर महारानी तारावती और रोहितास खड़े खड़े रो रहे हैं, महाराज की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इतनी देर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ जाते हैं। और जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ जाते हैं उन्होंने क्या काम किया महाराज 40 बार सोना दे करके रानी तारा और रोहितास को खरीद लिया है। जैसे ही तीनों प्राणी को बेचा है, अब जैसे ही तीनों प्राणी अपने अपने रास्ते चलने को तैयार हुए हैं, जैसे महाराज हरिचंद मेहतर के साथ में चले हैं, थोड़ी दूर तो चले हैं, और जैसे ही महाराज ने पीछे नजर घुमा करके देखा है तो रानी तारावती कहने लगी महाराज महाराज, और बोली है कि ठहरो ठहरो और अभी तमन्ना यही है, क्योंकि अभी तुमको जी भर के देखा नहीं। जवाब दिया है महारानी तारावती कहने लगी महाराज महाराज जरा ठहरो तो सही। बोली है ठहरो ठहरो तमन्ना यही है, क्योंकि अभी तुमको जी भर के देखा नहीं। बोली है महारानी तारावती सुख दुख चैन हाँ वो भी मुझसे छीन लिया, सुख दुख चैन हाँ वो भी मुझसे छीन लिया, एक था धन मेरा वो भी मुझसे जुदा किया। सुख दुख चैन हाँ वो भी मुझसे छीन लिया, एक था धन मेरा वो भी मुझसे जुदा किया। ठहरो ठहरो और तमन्ना यही है, कि अभी तुमको जी भर के देखा नहीं। आज महारानी तारावती कहने लगी है महाराज अरे जरा ठहरो तो सही। और ये कुछ दानदाताओं की सूची है। 20 रुपए राजवीर सिंह सैनी, 20 रुपए रोहित सैनी, 20 रुपए बिक्की सैनी और 101 रुपया रिंकू सैनी, तारावती देवी दोनों पति पत्नी। और ये 10 रुपए मनीष सैनी, 10 रुपए हनी सैनी, और ये 10 रुपए अमित सैनी, 10 रुपए खेम सिंह सैनी, और ये 5 रुपए नितिन सैनी, 5 रुपए हृदय सैनी, 5 रुपए अजय सैनी, 5 रुपए सचिन सैनी। बहुत पैसा बा रहे हैं भैया यहाँ पे। हाँ सही बता रहे हैं। हाँ और ये 10 रुपए
और ये 10 रुपये साकेत का लड़का अभी और रावत, 10 रुपये प्रशांत का लड़का आरुष रावत, 10 रुपये दिनेश सिंह सैनी, 10 रुपये धर्मपाल सिंह, 51 रुपये जयप्रकाश सिंह सैनी और ये 501 रुपया अर्जुन चहल, 501 रुपया अर्जुन चहल। ये भगवान की पावन मई कथा में भेंट करते हैं, कामना करेंगे धन दौलत से भंडार भरते रहें प्रभु। और ये 10 रुपये सतवीर सिंह सैनी और ये 10 रुपये अनिकेत सैनी अंदाज सैनी, ये 10 रुपये अनिकेत सैनी और अंदाज सैनी, नाम बड़े बड़े अच्छे हैं भैया। हाँ, अभी पीछे कथा चल रही थी गुरुजी की, यहाँ पर अभी दिन में जो कार्यक्रम चलता है अहमदपुर में, एक मैया को नाम हतो जलेबी देवी, सही बता रहे हैं जलेबी देवी, हमने कहा नाम बड़ो अच्छो है मैया। और भी ये कुछ दानदाताओं की सूची है। 10 रुपये मिस्त्री, 10 रुपये मिस्त्री हरिकिशन किशनपुर से और 20 रुपये सीमा सैनी, 20 रुपये गीता सैनी, 10 रुपये पुष्कर सैनी, 51 रुपये रामवती, 10 रुपये प्रिंस सैनी, 20 रुपये शिवांगी सैनी, 20 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये विष्णु सैनी निवासी किशनपुर, 10 रुपये माधव और हर्षिता सैनी और ये 50 रुपये विजयपाल सैनी, 20 रुपये विराट कोहली, क्या बात है भैया, 20 रुपये विराट कोहली किशनपुर की तरफ से और ये 20 रुपये हनु किशनपुर की तरफ से, 10 रुपये न्यारा सैनी पलक सैनी कुलदीप की पुत्री और ये 10 रुपये सोनिका निवासी चकोनी, 20 रुपये राजकुमार सैनी और संजीव सैनी, 10 रुपये लक्ष्य सैनी और ये 10 रुपये लक्ष्य सैनी और भान्य सैनी, 10 रुपये रियान सैनी बेहब सैनी, 10 रुपये लक्ष्मी, 10 रुपये हिमांशु सैनी और प्रिंस सैनी, 20 रुपये कामिंदर टेलर का लड़का कार्तिक दीक्षा सैनी और ये 20 रुपये कामिंदर टेलर का लड़का कार्तिक और ये 11 रुपये दीक्षा सैनी, 50 रुपये प्रिंस सैनी सतवीर के पुत्र और ये 10 रुपये अमरजीत की पुत्री सैलवी और आदिति, ये सभी भक्त भगवान की पावन मई कथा में भेंट करते हैं, कामना करेंगे धन दौलत से भंडार भरते रहें प्रभु। और ये 15 रुपया, 15 रुपये तनु सैनी आकांक्षा सैनी और पंकज सैनी, 20 रुपये समरपाल जाटव, 10 रुपये प्रवेंद्र सैनी, 10 रुपये रोहन सैनी, 20 रुपये ऋषभ सैनी, 20 रुपये आकाश सैनी बेगम सराय और ये 10 रुपये आंसू सैनी, 5 रुपये निशा सैनी मनीषा सैनी और 1 रुपया मनीषा सैनी और निशा सैनी, 10 रुपये गुड्डी सैनी, 20 रुपये अभिषेक सैनी कार्तिक सैनी, 10 रुपये लक्ष्य सैनी। ये सभी भाग भगवान की पावन मई कथा में भेंट करते हैं, कामना करेंगे धन दौलत से भंडार भरते रहें प्रभु और सत्यता की रास्ता पर चलते रहें। रुपया महाराज मास्टर जी 5 होंगे और लिस्ट जैसी आवेगी जैसे पूरे परिवार की आएगी। हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए दान 1 रुपया का भी होता है, चाहे 1 रुपया हो दान होता है। बोलिए कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जयकारा तो लगाई लो दोनों हाथ ऊपर उठा के। बोलिए हरि बाबा महाराज की, कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। सभी भक्त एक भजन बोलेंगे प्यार के साथ, उसके बाद आगे की कथा गुरुदेव के मुखार बिन से सर्पण करें। एक सखी कहती है, और क्या कहती है भैया, आरे पनघट के चारों ओर और सखियां खड़ी रे श्याम, देखो तो सही काना देखो तो सही। अरे पनघट के चारों ओर सखियां खड़ी रे काना, देखो तो सही देखो तो सही। बोले मैया बोले
बोलता बोलता गलो बैठ गो, लेकिन तुम्हें समझ में ना आ रही है। बोलो बोलो, सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो। भैया बैठे हैं पीछे, मास्टर जी। आहा, क्या कहने महाराज तुम्हारे हैं। बोले बोलो, जब तुम्हें ही ना बोलो तो को बोले है। बोलो तासे दोनों हाथ ऊपर उठा के। अरे पनघट के चारा योर सखियां खड़ी श्याम, देखो तो सही गाना, देखो तो सही। पता है क्यों ना बोल रही हो कि जिज्जी बोल तो रही है पड़ोस में, मैं क्या करूंगी बोल के। हाँ, जिज्जी बोलती रहेगी है। ऐसो ना, सभी बोलो, थोड़ो थोड़ो सहारो लगाओ, सभी लगाओ। अरे पनघट के चारा योर सखियां खड़ी रे श्याम, देखो तो सही काना, देखो तो सही। सूरज कहो तो श्याम तेरी बंसी बन जाऊंगी। अरे बंसी बन जाऊंगी, तेरे होठों में रम जाऊंगी श्याम, देखो तो सही काना, देखो तो सही। तो सही। और कहा बोली, कहो तो श्याम तेरो हरवा बन जाऊंगी। कहो तो काना तेरो हरवा बन जाऊंगी। अरे हरवा बन जाऊंगी, तेरे गले में रम जाऊंगी श्याम, देखो तो सही काना, देखो तो सही।